शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत का घेरा तंग करने का ऐलान। हुकूमती इत्तेहादी BNP मेंगल के नुमाइंदे भी अपोजिशन के इजलास में शरीक हुए। मुआशी सूरत हाल, इंसानी हकूक और अवामी जमहूरी हकूक के लिए जद्दोजहद की जाएगी। 3 नुकाती एजेंडे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन जमातें मुत्तफिक, फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर भी मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ये गैस के गुब्बारे की तरह है इस वक्त, और पिन हमारे पास है, जब चाहेंगे गुब्बारा फट जाएगा। हुकूमती खिलाड़ियों का अपोजिशन के खिलाफ सिंध की पिच पर खेलने का फैसला। फवाद चौधरी की कराची में मुलाकातें, कहते हैं वज़ीर आला सिंध इस्तीफा दें वरना अमली इक़दाम करेंगे। सिंध हुकूमत गैस का गुब्बारा है जिसकी पिन हमारे पास है। आसिफ जरदारी की बादशाहत और पीपल्स पार्टी का सिंध में खात्मा होने वाला है। वो मशवरा देते हैं कि मुराद अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाए। मुराद अली शाह तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन है। वो जियाले हैं, हमें उनके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। हम लोटाकृसी में बिलीव नहीं करते। ये मुफ्त मशरे मैं समझता हूँ वो अपने पास रखें। किसी के कहने पर वज़ीर आला सिंध मुस्ताफी नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ खुद धड़ेबंदी का शिकार है। मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल। नफीसा शाह का कहना है फवाद चौधरी ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। बिलावल को बच्चा कहने पर मौला बख्श आंडियो ने कहा बीबी शहीद के बेटे ने मुखालफीन को हर जगह शिकस्त दी। वजीर आजम ने नाअहल तरीन लोगों को वजीर बना दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का 4 हुकूमती वज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के परिंदे उड़ने वाले हैं। फवाद चौधरी की आमद पर लोग खौफजदा हैं। हलीम आदिल शेख का जवाब। तो दाल में काला है, कुछ तो खौफ है, कुछ तो डर है कि इनके बैक बेंचर ये परिंदे कहां फुर्र होने वाले हैं। कुछ तो है। अभी तक एक नैब का केस हमारे दौर में नहीं हुआ। सारे नैब के केस पहले के चल रहे हैं, पिछले 1-1 साल पहले। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुनने के NRO नहीं मिलना मैंने लगा। अपोजिशन का वॉकआउट दबाव के हरबे है ताकि NRO लिया जा सके। वजीर आजम का ताना, कहा अपोजिशन दबाव बढ़ाकर चाहती है नैब केसेस बंद किए जाएं। जमहूरियत मुंतखब रहनुमाओं को करप्शन और लूटमार की खुली छूट का नाम है। इमरान खान का सवाल। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म का बयान हुकूमती बुखलाहट करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ट्वीट को बेबुनियाद करार दिया। बोले जवाब नहीं देना चाहता। वज़ीर आज़म खुद तो ईमान में आते नहीं, उन्हें पार्लियामेंट की अहमियत का क्या अंदाजा हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने तनकीद के तीर चला दिए। मियांवाली में वज़ीर आज़म का जलसा होगा सियासी, खर्चा होगा सरकारी। तब्दीली के दावे तारीखी पहेली बन गए। जिला इंतजामिया को हजारों कुर्सियां और सैकड़ों गद्दे सरकारी खर्च पर मुहैया करने का हुक्म। इमरान खान 27 जनवरी को हवाई शहर में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। वज़ीर आज़म के तर्जुमानों में इजाफा। नदीम अफजल चंद नए तर्जुमान नामजद। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान से नदीम अफजल चंद की मुलाकात, अहम जिम्मेदारी देने से मुतल्लिक आगाह किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान नाअहली केस में मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। डिविजनल बेंच कल दिन 12 बजे समाअत करेगा। हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। अराकीन पार्लियामेंट और सरकारी मुलाजमीन पर ओवरसीज मेहमानों से तहाइफ लेने पर पाबंदी आयद। विफाक ने चारों सूबों को भी आगाह कर दिया। सदर मुमलिकत के सिवा किसी को ओवरसीज मेहमानों से तहाइफ कबूल करने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत मदीना की रियासत बनाने का वादा पूरा करे, सूद का खात्मा किया जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा। सराजुल हक का कहना है हुकूमत को इस्लामी बैंकारी की तरफ जाना होगा। सूदी निजाम की वजह से मईशत नहीं चल सकती।
कौम को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस जामिया हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तीसरी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहते हैं कौम ने अमन के हसूल के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की खुशहाली बलूचिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस इत्तलात पर फोर्सेस की कार्रवाई। धमाका किस्मबाद असलहा और मवासलाती आलात बरामद। गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी भी गिरफ्तार। लगता नहीं डैम बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नई गाज डैम की तामीर से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का वजीर खजाना से मुकालमा। असद उमर बोले, इन्हें खुद जुबानी तौर पर बताया गया एक्निक का इजलास 25 जनवरी को है, जिस पर जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, क्या हुकूमत का आपस में राबतों का फुकदान है। चीफ जस्टिस चाहते हैं मुल्क में पानी का मसला हल हो। डैम के मामले पर चीफ जस्टिस का किरदार कौम हमेशा याद रखेगी। वजीर खजाना असद उमर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। के इलेक्ट्रिक की निजकारी से मुतल्लिक कायम आला सतह कमेटी का इजलास कल तलब। निजकारी से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। थर्ड पार्टी के जरिए वाजबात के तनाजे को हल किए जाने का इम्कान। पाक पतन दरबार की जमीन नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की। अराजी मुंतकली केस में डीजी एंटी करप्शन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने साबिक वजीर आजम और पंजाब हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी के खिलाफ केस की समाअत। जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। मुल्जिम को दोबारा एहतसाब अदालत में 29 जनवरी को पेश करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को डायरेक्टर पैरागॉन को गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब 28 जनवरी तक मुनीर जिया को गिरफ्तार ना करे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इल्जामात बेबुनियाद है, किसी किस्म की करप्शन में मुलव्वस नहीं। कौमी एयरलाइन के सिर्फ 6 तैयारे कमाई के काबिल हैं। पीआईए के सरबराह अरशद मलिक का सनसनीखेज इंकशाफ। कहते हैं 32 तैयारे खसारे में जा रहे हैं, जिससे माहाना 3 अरब का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरबराह पीआईए कहते हैं पीआईए में बेहतरीन लोग हैं, मगर उन्हें काम नहीं करने दिया गया। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लाहौर से नवाज शरीफ का नाम हटा दिया गया। फैसला गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में किया गया। अस्पताल का नाम अब सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल होगा। रावलपिंडी में आग लगने का होलनाक वाकया। दुल्हन समेत 5 खवातीन जाम बहक। अहले इलाका की इमदादी टीमें ताखीर से पहुंचने की शिकायत। कहा रेस्क्यू 1112 के फायर टेंडर में पानी नहीं था। कराची में पर्दा बनाने की फैक्ट्री में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाला बच्चा डॉल्फिन फोर्स ने बाजियाब करा लिया। खोया हुआ लख्ते जिगर वापस मिलने पर मां की जान में जान आई। वालिदैन का कहना है आज उनके लिए ईद का दिन है। कोहिस्तान में दासू के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। गाड़ी मलबे तले दब गई। 8 मजदूर जाम बहक। लाशें वर्सा के हवाले। गाड़ी 13 मजदूरों को लेकर ब्रिस्बेन कैंप जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शाहरा कराकोरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में मौसम खुशगवार। आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान।
यूरोप में बर्फबारी का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। गुज़िश्ता 48 घंटों में 10 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से एक हफ्ता कबल बर्फबारी के बाद डेवॉस का कई इलाकों से राब्ता मुनक़ते। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 26 हो गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के मुजालिम जारी। वादी भर में तीसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी और तालीमी मराकज बंद, सड़कें सुनसान। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की कश्मीर आमद पर कश्मीरियों का यौम स्याह मनाने का ऐलान। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा होगा या नहीं? दारुल उमरा में ब्रेक्जिट डील मंजूर ना हो सकी। वोटिंग से पहले पार्लियामेंट में बहस जारी। हुकूमत नाकाम हो गई तो दूसरी बार वोट की कोशिश करेगी और 3 दिन में प्लान भी पेश करना होगा। कभी धमकी तो कभी दोस्ती की बातें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को मुआशी तौर पर तबाह करने के बयान पर यू टर्न ले लिया। कहते हैं दोनों ममालिक में मुआशी तरक्की के वसीम मौके हैं।